बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम अल्केन की बात कर रहे थे। अल्केन की प्रिपरेशन, इसके नोमेनक्लेचर के बारे में हमने देखा। आज अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हुए हम अल्केन्स या पैराफिन्स की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़ पर बात करेंगे। पहले देखते हैं फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं अल्केन की। अल्केन पहले चार मेंबर जो होते हैं, मीथेन, इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन, जिनके अंदर कार्बन की तादाद 4 होती है, 1 से 4 तक। ये कलरलेस ऑर्डरलेस गैसेस होती हैं। जबकि कार्बन नंबर 5 से लेकर 17 तक के मालिक्यूल्स जो होते हैं, ये कलरलेस ऑर्डरलेस लिक्विड्स होते हैं। और हायर मेंबर कार्बन नंबर 18 से ऑनवर्ड ये वैक्सी सॉलिड्स होते हैं और ये भी कलरलेस ऑर्डरलेस होते हैं। यानी यूँ यूँ इनका मालिक्यूलर वेट बढ़ता जाता है, मालिक्यूल्स के अंदर कार्बन की तादाद बढ़ती जाती है, इनकी डेंसिटी भी बढ़ती जाती है। सॉलिड, लिक्विड, पहले गैस, फिर लिक्विड और फिर सॉलिड। अल्केन्स जो होते हैं ये पोलर नहीं होते, नॉन पोलर होते हैं या बहुत वीक पोलर होते हैं। इसलिए ये ज़्यादातर पोलर सॉल्वेंट के अंदर इनसॉल्युबल होते हैं, गैर अलपजीर होते हैं। नॉन पोलर होने की वजह ये होती है कि इनके अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत कम होता है। ये पानी के अंदर हल नहीं होते हैं, अलबत्ता ये हल होते हैं नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर, जैसे बेंजीन हो गया, ईथर हो गया, कार्बन टेट्राक्लोराइड हो गया, वगैरह वगैरह। इनके फिज़िकल कांस्टेंट जैसे मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, ये मालिक्यूलर वेट बढ़ने से बढ़ते हैं। जबकि सॉल्युबिलिटी कम होती है मालिक्यूलर वेट बढ़ने से। अगर हम देखें तो एक CH2 के बढ़ने से 20 to 30 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इंक्रीज़ करता है, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज़ करता है। तो सारी फिज़िकल कांस्टेंट मालिकुलर वेट बढ़ने से बढ़ते हैं, सिवाय सॉल्युबिलिटी के। सॉल्युबिलिटी कम होती है, जैसे छोटे मालिक्यूल्स ज़्यादा सॉल्युबल होते हैं बनिस्बत बड़े मालिक्यूल्स के। बॉइलिंग पॉइंट्स अल्केन के जो ब्रांच चेन अल्केन हैं उनके कम होते हैं, और नॉर्मल चेन अल्केन यानी जो स्ट्रेट चेन अल्केन होते हैं उनके बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होते हैं। ये क्यों ज़्यादा या कम होते हैं ये मैं आप पे छोड़ता हूँ, और आपने इसका आंसर तलाश करना है। इसके बारे में मैं आपको एक हिंट दे देता हूँ कि फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री के 4th चैप्टर के अंदर आपने वैंडरवाल फोर्सेस या इंटरमालिक्यूलर फोर्सेस पढ़ी होंगी, तो उनके अंदर इसका आपको जवाब ज़रूर मिलेगा, यकीनन मिलेगा। एक बात आपको बता दूं कि जो स्ट्रेट चेन अल्केन होते हैं उनकी इंटरमालिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होती हैं, क्योंकि उनके अंदर एक रेगुलर जो है वो सीक्वेंस पाया जाता है, मालिक्यूल्स की शेप रेगुलर होती है। और ब्रांच चेन अल्केन की इंटरमालिक्यूलर फोर्सेस वीक होती हैं, इसलिए इनका बॉइलिंग पॉइंट लो होता है, क्योंकि इनकी इरेगुलर शेप होती है। जैसे आपके पास दो मालिक्यूल हैं, दो आइसोमर्स हैं। एक एन ब्यूटेन है जिसका बॉइलिंग पॉइंट 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड है, -0.5। और दूसरा आइसोब्यूटेन है, इसकी जो है वो बॉइलिंग पॉइंट -117 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो जो एन ब्यूटेन है इसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये स्ट्रेट चेन अल्केन है। अल्केन का मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज़ करता है इंक्रीज़ इन मालिकुलर मास, बट ये इंक्रीज़ रेगुलर नहीं है। मेल्टिंग पॉइंट का जो इंक्रीज़ है या जो सीक्वेंस है ये रेगुलर नहीं होता। आगे है रिएक्टिविटी। अल्केन्स को पैराफिन्स भी कहा जाता है। पैराफिन्स का मतलब होता है लिटल एफिनिटी या लिटल लेस रिएक्टिविटी। एफिन्स मीन एफिनिटी या रिएक्टिविटी। तो ये लेस रिएक्टिव होते हैं, ये कम रिएक्टिव होते हैं। अंडर ऑर्डिनरी कंडीशन अल्केन्स आर इनर्ट, अनरिएक्टिव, लेस रिएक्टिव टुवर्ड एसिड, अल्कलीज, ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। ये तमाम एजेंट के अगेंस्ट अनरिएक्टिव होते हैं या इनर्ट होते हैं। होएवर अंडर सूटेबल कंडीशंस अल्केन अंडरगो 2 टाइप्स ऑफ रिएक्शन। तो जब कंडीशन फेवरेबल होती हैं, सूटेबल होती हैं, तो अल्केन्स दो तरह के रिएक्शन शो करते हैं। ऑर्डिनरी कंडीशन पर अल्केन कोई रिएक्शन नहीं शो करते। सूटेबल कंडीशन जब इनके लिए हों, फेवरेबल कंडीशंस हों, तो इनके दो तरह के रिएक्शंस होते हैं। एक रिएक्शन होते हैं सब्सटीट्यूशन रिएक्शन, और दूसरे होते हैं थर्मल और कैटालिटिक रिएक्शन। सब्सटीट्यूशन रिएक्शंस के बारे में हम अगले लेक्चर में बात करेंगे और इन रिएक्शंस को बड़ी तफसील से देखेंगे। थर्मल और कैटालिटिक रिएक्शंस भी हम देखेंगे
कुछ इस लेक्चर में देखेंगे, कुछ अगले रिएक्शन में लेक्चर में देखेंगे। थर्मल का मतलब होता है हीट की मौजूदगी में और कैटालिस्ट की मौजूदगी में ये रिएक्शन होते हैं और इसमें मालिक्यूल ब्रेक होता है। जैसे हम कहते थे क्रैकिंग होती है मालिक्यूल्स की, जो हमने 7th चैप्टर में क्रैकिंग देखी थी। ये हाई टेम्परेचर और एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट की मौजूदगी में होते हैं ये रिएक्शन, जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होते हैं। इसमें आयली फ्री रिएक्टिव फ्री रेडिकल बनते हैं। जब हाई टेम्परेचर होता है और लाइट अब्जॉर्ब होती है तो मालिक्यूल ब्रेक होता है और ब्रेक होने के नतीजे में जो हमारे पास फ्री रेडिकल जनरेट होते हैं, ये फ्री रेडिकल जो है वो रिएक्शन को आगे प्रोसीड करते हैं, आगे लेके जाते हैं, प्रोग्रेस करते हैं। तो अनरिएक्टिविटी ऑफ अल्केन्स नॉर्मल कंडीशंस पर हम एक्सप्लेन करें तो नॉन पोलैरिटी होती है अल्केन के बॉन्ड के अंदर। नॉन पोलैरिटी क्यों होती है? अल्केन बेसिकली दो एटम से मिलकर बने होते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन। कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 2.5, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 2.1। इन दोनों का अगर डिफरेंस देखें तो 0.4 डिफरेंस आता है, 0.4 डिफरेंस, जो इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। इसका मतलब यह है कि इलेक्ट्रॉन कार्बन और कार्बन हाइड्रोजन के अमंग इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इक्वली शेयर्ड है। यानी इलेक्ट्रॉन ना कार्बन अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, ना हाइड्रोजन अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। जब इलेक्ट्रॉन दोनों के दरमियान बराबर शेयर्ड हैं तो इसका मतलब है कि ना कार्बन पे कोई चार्ज है ना हाइड्रोजन पे कोई चार्ज है, कोई पार्शियल पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज इनके ऊपर एग्जिस्ट नहीं करता। अगर ये चार्ज होता तो ये पोलर होते, अब चार्ज नहीं है तो ये नॉन पोलर है। अब नॉन पोलर हैं तो जो नॉन पोलर चीज़ होती है उन पे कोई एसिड या कोई रीएजेंट अटैक नहीं कर सकता। एसिड या रीएजेंट के अंदर इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल होते हैं। इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल को हम आगे चल के देखेंगे। इलेक्ट्रोफाइल होते हैं जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और जो इलेक्ट्रॉन को पसंद करते हैं, इलेक्ट्रॉन लविंग। न्यूक्लियोफाइल होते हैं जो न्यूक्लियस को लव करते हैं, न्यूक्लियस लविंग, जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। तो चूँकि अल्केन्स के ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज नहीं होते, इसलिए कोई भी साइट अवेलेबल नहीं होती पोलर मालिक्यूल्स को या अटैकिंग रीएजेंट को। पॉजिटिव या नेगेटिव साइट अल्केन्स के ऊपर अवेलेबल नहीं होती जहाँ पे वो अटैक कर सके। तो एक ही सूरत है कि ये बॉन्ड ब्रेक किया जाए कार्बन कार्बन के दरमियान या कार्बन हाइड्रोजन के दरमियान, तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो या कैटालिटिक रिएक्शंस हो, थर्मल कैटालिटिक रिएक्शंस। तो ये बॉन्ड इनर्ट क्यों होता है? सिग्मा बॉन्ड इनर्ट इस वजह से होता है कि सिग्मा बॉन्ड हेड टू हेड ओवरलैप से बनता, हमने हाइब्रिडाइजेशन के अंदर देखा था। अब हेड टू हेड ओवरलैप जो होता है ये बहुत स्ट्रॉन्ग ओवरलैप होता है। इसकी वजह से दोनों जो ऑर्बिटल होते हैं वो न्यूक्लियस के दरमियान टाइटली हेल्ड होते हैं और इनके इलेक्ट्रॉन दोनों न्यूक्लियस के दरमियान मजबूती से अट्रैक्टेड होते हैं, जिसकी वजह से इन इलेक्ट्रॉन को सेपरेट करने के लिए और इनका बॉन्ड ब्रेक करने के लिए हाई एनर्जी रिक्वायर होती है, अ लॉट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक दिस बॉन्ड। इसी वजह से सिग्मा बॉन्ड ज़्यादातर इनर्ट होता है या लेस रिएक्टिव होता है। इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन सिग्मा बॉन्ड कैन नाइदर बी अटैक ऑन इलेक्ट्रोफाइल नॉर ऑन न्यूक्लियोफाइल कैन अटैक ऑन देम। इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल मीन इलेक्ट्रॉन लविंग, यानी जो पॉजिटिव चार्ज स्पीशी है और जो इलेक्ट्रॉन के ऊपर अटैक करती है। तो सिग्मा बॉन्ड चूँकि इक्वली शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके अंदर और दोनों न्यूक्लियस ने इसको इक्वली अट्रैक्ट किया होता है, तो इसलिए इलेक्ट्रोफाइल इसके ऊपर अटैक नहीं कर सकता और ना ही न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है। तो इसी वजह से अल्केन लेस रिएक्टिव होते हैं। एक तो ये नॉन पोलर बॉन्ड होता है और दूसरा ये सिग्मा बॉन्ड होता है, दोनों न्यूक्लियस ने टाइटली हेल्ड किया होता है इलेक्ट्रॉन को, इन इलेक्ट्रॉन को सेपरेट करना मुश्किल होता है। तो ये दोनों फैक्ट्स हैं, दैट इज़ वाई सिग्मा बॉन्ड इज़ लेस रिएक्टिव और अल्केन्स लेस रिएक्टिव होते हैं। तो अल्केन्स की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ देखी और हमने इसकी रिएक्टिविटी देखी। फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ में हमने जनरल कॉन्स्टेंट्स वगैरह को डिस्कस किया और इसकी रिएक्टिविटी में हमने कहा कि ये ज़्यादातर लेस रिएक्टिव होते हैं। लेस रिएक्टिव क्यों होते हैं? क्योंकि एक तो इनका बॉन्ड नॉन पोलर होता है और दूसरा इनके अंदर जो बॉन्ड पाया जाता है ये बेसिकली ये बॉन्ड जो है वो सिग्मा बॉन्ड होता है और ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल या इलेक्ट्रोफाइल इस बॉन्ड को ब्रेक नहीं कर सकते, ये दोनों न्यूक्लियस के दरमियान टाइटली हेल्ड होता है, इसलिए इस बॉन्ड को इनर्ट बॉन्ड भी कहते हैं। इनर्ट का मतलब होता है लेस रिएक्टिव, तो ये लेस रिएक्टिव होता है।